स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन फर्स्ट, कक्षा 10 का। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 श्लोक पढ़े थे, इसके बाद हम 4 श्लोक पढ़ते हैं। तो कहते हैं कंचित कालम नया माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम। क्या कहता है कवि? कंचित कालम, कुछ समय के लिए, माँ मुझे, अस्मात् नगरात, इन नगरों से, बहुत दूरम नया, बहुत दूर ले चलो, कि कुछ समय के लिए मुझे नगरों से बहुत दूर ले चलो। ग्राम अंते, जहाँ पर, ग्राम अंते गांव के समीप में या गांव की सीमा पर, निर्झर नदी जहाँ पर झरना हो, पयापूरम नदी, पयापूरम और जो नदी हो जल से भरी हुई हो, कि गांव में सीमा में मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पर जल से भरे हुए क्या हो, झरने हो, नदी पूरह प्रपश्यामी, और जल से भरे हुए झरने हो और नदियाँ तालाब हो, उनको मैं प्रपश्यामी, मैंने देखूं। एकांते कांतारे, एकांत में, एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, कि वे कुछ समय एकांत में, कांतारे जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए, संचरणम से याद घूमना चाहता हूँ। सूची पर्यावरणम। क्या कहना चाहता है भाई कवि? कंचित कालम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगरों से बहुत दूरम ने, बहुत दूर ले चलो। ग्राम अंते, गांव की सीमा में, जहाँ पर निर्झर झरने हों, नदी पयपूरम और जो नदियां हैं तालाब हों जल से भरे हुए, प्रपश्यामि मैं उनको देख सकूं। एक कांतारे, और कुछ समय के लिए एकांत में, कांतारे वन में, जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए मैं, संचरणम से याद घूमना चाहता हूँ, कि मैं कुछ समय के लिए जंगल में घूमना चाहता हूँ। कवि का कहने का अर्थ यह है कि वह महानगरों की प्रदूषित वायु से बहुत अधिक परेशान, दुखी हो चुका है, इसलिए वह गाँव के शुद्ध वातावरण में प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहता है वहाँ पर, और एकांत वन में घूमना चाहता है और पर्यावरण का आनंद लेना चाहता है। इसलिए कहता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। तो आगे कहते हैं हरित तरुणा नाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता सयान में वर्णीया नव मालिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम सूची पर्यावरणम। कहता है कवि हरित तरुणा नाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की, कहता है हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की, रमणीय माला जहाँ पर पंक्ति विद्यमान हो, समीर चालित वायु से हिलाई गई, कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हूँ, मैं रमणीय सयात, मैं रमणीय सयात, मैं उनका क्या करना चाहता हूँ भाई? यहाँ पर आएगा वर्णीय स्यात, वर्णीय स्यात में उनको चुनना चाहता हूँ, वर्णन करना चाहता हूँ कि वायु से हिलाई गई जो फूलों की पंक्तियां हैं, मैं उनको वर्णीय स्यात चुनना चाहता हूँ। कहता है नव मालिका रसालम, नव मालिका नाम की जो लता है, रसालम आम्ब, आम के, रसालम मैंने आम के पेड़ से मिलकर, कि नव मालिका जो लता है और रसालम आम के पेड़ से मिलिता, मैंने मिलकर, रुचिरम संगमनम, उनका संगम कैसा दिखाई दे रहा है? शुभ अवसर पर उनका संगम हो गया है, बहुत ही सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है कवि? कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्तियां विद्यमान हों, हवा के द्वारा हिलाई गई जो फूलों की पंक्तियों को मैं चुनना चाहता हूँ, नव मालिक नाम की जो लता है और आम के पेड़ से लिपटी हुई है, ऐसे शुभ अवसर पर मैं उनका सुंदर संगमन हो, अर्थात मैं प्रकृति के दृश्य को दर्शन कर सकूं। कवि है जो, उसका मन बेहद अशांत है, परेशान है, वो क्या कहना चाहता है? हरे भरे वृक्षों, लताओं, फूलों से युक्त सुंदर प्रकृति वातावरण में घूमना चाहता है। तो नेक्स्ट श्लोक में कहता है ऐचल बंधो ख कुल कलरव गुंजित वन परदेशम पुर कलरव संभृत जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाक चिक्या जालम नो कुर्यात जीवित
रसहरणम सूची पर्यावरणम। कहते कभी अय बंधो, अरे बंधु, कहता है अरे बंधु, अरे भाई। पुर कलरव, क्या कहता है, पुर कलरव समृत जनेभ्य, कि समृत जनेभ्य, कि जो नगर के पुर कलरव, नगर के कोलाहल से समृत जन घबराए हुए लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख के संदेश को धारण करने वाले खगकुल कलरव, खग मैंने पक्षियों के समूह की जो ध्वनि है, उनकी जो चहचहाट है, गुंजित वन प्रदेशम, गुंजित वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो। क्या कहना चाहता है कवि, पुर कलरव जो नगर के कोलाहल से समृत जनेभ्य, जो घबराए हुए लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करने वाले खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित, गुंजित वन प्रदेशम, चल है मुझे ले चलो। चाक चिक्या जालम, चकाचौंध से भरी, चाक चिक्के जल में चकाचौंध से भरी हुई इस दुनिया में, नगर की चकाचौंध से भरी दुनिया में जीवित रस हरणम, हमारे जीवन के रस का हरणम, हरण न कर ले, हमें न मार डालें, आनंद का हरण न कर लें, नो कुर्यात मैंने नहीं कर लें। तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण के चला जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण में चले जाना चाहिए। क्या कहना चाहता है कवि कि अरे बंधु, अरे भाई, नगर के कोलाहल से घबराए हुए लोगों के लिए मैं सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में मुझे ले चलो। चाक चिक्के जलम, कि चकाचौंध से भरे हुए नगरों में, इस दुनिया में जीवत रस हरणम, जीने के रस का हरण न कर लें, कि जब तक हमारे जीवन के आनंद का रस का हरण न कर लें, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, सूची पर्यावरण, पर्यावरण की शरण में चले जाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं भाई, प्रस्त तरले लता तरु गुलमा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी से बेत निसर्गे स्यान समाविष्टः मानवाय जीवन काम्यम नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। कहता है लता तरु गुलमा, लताएं, तरु मैंने वृक्ष, गुलमा मैंने झाड़ियाँ, झाड़ियाँ भी, प्रस्त तरले पत्थरों के नीचे, पिष्टा पिसी हुई, न भवन्तु न हो जाएं, कि जो लताएं हैं, वृक्ष से जड़े पत्थरों के पीछे न पिस जाएं, निसर्गे प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता का समाविष्ट न स्यात्, समावेश न हो जाए, कि जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, पत्थरों के नीचे न पिस जाएं, और प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता है उसका समावेश, पथरीली जो सभ्यता है उसका प्रवेश न हो जाए। मानवाय जीवन ने काम्य, में तो मानव के जीवन की कामना करता हूँ, कल्याण की कामना करता हूँ, कि मैं तो मानव के जीवन के कामना करता हूँ। प्रगत जीवन मरणम, जीवन उनके मृत्यु की नहीं, जीवन मरणम उनके मृत्यु की नहीं, कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, न जीवन मरण उनके मृत्यु की नहीं। कहता है कवि कि लता, वृक्ष और झाड़ियाँ जो पत्थरों के नीचे न पिस जाएं, पाषाणी प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का प्रवेश न हो जाए, इसलिए मैं तो मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उनकी मृत्यु की नहीं। कवि का कहने का अर्थ यही है कि प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि मनुष्य का सांस लेना दुर्भर हो गया है। ऐसी अवस्था में तो मानव के जीवन की कामना करता हूँ। कामना कब पूर्ण होगी, जब मनुष्य प्रकृति शुद्ध वातावरण की शरण में जाएगा।